हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सीएसआई या नेट एस्पिरेंट्स को कितना यूनिट प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से यूनिट को जो है प्रिपेयर करना ही चाहिए, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या कौन से यूनिट, कितने यूनिट सेलेक्ट करने चाहिए। तो इस पर मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज बताऊंगी। आप लोग अपनी कैटेगरी जो है, किस कैटेगरी में आप लोग आते हो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, राइट, ये हमारा एक चार्ट हमने बनाया है अपने एनालिसिस के बेसिस पे। जो एनालिसिस हमने किया प्रीवियसली क्वेश्चंस देख करके, बाकी और भी चीज़ें देख करके जो हमने एनालिसिस किया उसके बेसिस पे हमने ये चार्ट डिसाइड करके बनाया हुआ है। तो इसमें जो, यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, राइट, यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 10 to 11 यूनिट टारगेट करने चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं एंड आपको जेआरएफ चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 10 to 11 यूनिट को टारगेट करना है। यदि आपको एलएस चाहिए तो 8 to 9 यूनिट टारगेट करना है। यहाँ पे हमने +1 यूनिट एक्स्ट्रा लेकर के चला है। तो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि किसी एक यूनिट से क्वेश्चन टफ आ गए, आपसे नहीं बन रहे हैं, ऐसा होता है, नहीं बन रहे हैं, तो आपका वो कंपनसेशन जो है वो एक्स्ट्रा यूनिट जो आपने प्रिपेयर किया है उससे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हर जगह एक 1+ एक्स्ट्रा यूनिट जो है हमने ऐड करके रखा हुआ है। तो जनरल कैटेगरी के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं 10 to 11 यूनिट आप टारगेट कीजिए। यदि एलएस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 8 to 9 यूनिट टारगेट कीजिए। लेकिन यदि आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 9 यूनिट टारगेट करें ही करें। 9 to 10 यूनिट जो है आप लेकर के चलें जेआरएफ के लिए। यदि आप एलएस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 7 to 8 यूनिट आप सेलेक्ट करें। यदि आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से आते हैं तो 9 to 10 यूनिट को सेलेक्ट करें। यदि आप एलएस के लिए करना चाहते हैं तो 7 to 8 यूनिट सेलेक्ट करें। यदि आप SC ST के कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो 7 to 8 यूनिट फॉर जेआरएफ एंड 5 to 6 यूनिट फॉर एलएस। यदि आप पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको जेआरएफ के लिए 6 to 7 यूनिट टारगेट करना होगा और एलएस के लिए 5 to 6 यूनिट टारगेट करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक कैटेगरी वाइज चार्ट था कि किस कैटेगरी को कितना यूनिट टारगेट करना चाहिए फॉर जेआरएफ एंड फॉर एलएस, ठीक है। ये जो हमने ये यूनिट का सिलेक्शन बताया है, ये स्टूडेंट के का जो एप्लीकेशन पावर है उस पर भी डिपेंड करता है कि कोई स्टूडेंट कितना मेमोरेबल चीज़ें याद रख पाता है, कितना लॉजिक अप्लाई कर पाता है, कितना मतलब जो है वो क्वेश्चंस को देख करके समझ करके वो अप्लाई कर पाता है उस पर। तो वो भी उस पर भी डिपेंड करके यूनिट वेरी टू वेरी होता रहता है, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज था जेआरएफ और एलएस के लिए कि कितना यूनिट सेलेक्ट करें। अब बात आती है कि यूनिट का सिलेक्शन कैसे करें। चूँकि 13 यूनिट है और 13 यूनिट में जो है आपको टोटल 13 यूनिट्स हैं। आई थिंक ये कलर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। 13 यूनिट्स में आपको जो पहला यूनिट है, दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट है, चौथा है, तो ये स्टार्टिंग का जो 4 यूनिट है ना, ये आपको करना है, बिल्कुल कंपलसरी करना है। क्यों करना है उसका रीज़न मैं बताती हूँ। क्योंकि आप जो पहला यूनिट है वो है बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट दूसरा जो है वो है सेल बायोलॉजी का। तीसरा जो है वो है फंडामेंटल का। और चौथा जो है वो है सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन का। सेल कम्युनिकेशन का। तो ये जो 4 यूनिट है वो अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इन सारे यूनिट का आपको हर यूनिट के साथ इंटरेक्शन देखने को मिलेगा।
जितने भी यूनिट आप आगे पढ़ेंगे उन सब में आपको ये सारे यूनिट काम आएंगे। आप अप्लाइड जो है बायोलॉजी पढ़िए, मेथड्स इन बायोलॉजी पढ़िए, उन सब में कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, फंडामेंटल सबके चीज़ें वो वेरी करेंगे, मतलब चीज़ें वहाँ पे आपको इंटीग्रेट की हुई मिलेंगी। ठीक है, अगर आप ये चारों को स्किप करते हैं तो डेफिनेटली आपको हर यूनिट में इसके बाद प्रॉब्लम आने वाला है। क्योंकि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, यदि सेल सिग्नलिंग का, चूँकि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल सिग्नलिंग चलती है, ठीक है, तो आपने अगर सेल सिग्नलिंग का चैप्टर जो है आपने मिस कर दिया है, आपने GPCR नहीं पढ़ा, आपने जो है हेजहॉग सिग्नलिंग नहीं पढ़ा है, ठीक है, WNT सिग्नलिंग नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको ऑब्वियसली सी बात है कि जब आप डेव बायो अगर टारगेट करने जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे बेटर है कि हर जगह आपको डेव बायो की ही नहीं बात कर रही हूँ मैं, हर जगह आपको दिक्कत आएंगी। आप फिर जूलॉजी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, या फिर इम्यूनोलॉजी पढ़ो। ठीक है, जूलॉजी में यहाँ पे जो है एनिमल फिजियोलॉजी और बॉटनी को प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट के बेसिस पे कहा गया है। ठीक है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी जो है, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं आपको ये इन सभी यूनिट का लिंकेज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्यों ना हम बाद में चीज़ें समझ आए, उससे पहले ही क्यों ना समझ जाए। तो इसलिए हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप जब भी स्टार्ट करें आप इन 4 यूनिट को तो करें ही करें। ठीक है, तो यही चीज़ था कि किस तरह से यूनिट का सिलेक्शन करना चाहिए। स्टार्टिंग का आप 4 कीजिए, बाकी आप कोई भी यूनिट टारगेट कर सकते हैं एज यू वांट। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं बताऊं कि 10 से 11 यूनिट मैंने बताया कि आप टारगेट कीजिए, तो 10 से 11 यूनिट में तो 4 यूनिट जो हो गए ना आपके, वो ये हो गए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि बायोकेम, सेल बायोलॉजी, फंडामेंटल, सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन का, राइट। तो और बाकी आप 6 यूनिट 7 यूनिट आप एक्स्ट्रा, इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। इम्यूनोलॉजी ले लो, जूलॉजी ले लो, बॉटनी ले लो, इनहेरिटेंस बायोलॉजी ले लो, और भी बहुत सारे जो जितने भी 13 यूनिट है, 13 में हमने 4 बताया, बाकी जो बचे हुए यूनिट्स हैं आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, अपना इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, बट आपको ये 4 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन 4 के बिना आपकी लाइफ नहीं चलने वाली। मतलब आपका जो यूनिट नेक्स्ट यूनिट टारगेट करोगे तो वो आपको बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करने से अच्छा है कि बेहतर है कि हम पहले से क्यों ना सुधर जाएं। तो इसलिए हमने हमारा जो है ये चीज़ें बताया कि टोटल 13 यूनिट में किस तरह से यूनिट का सिलेक्शन करा जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप इसे जितना हो सके शेयर भी करें ताकि दूसरे जो स्टूडेंट हैं उसको भी पता चले। एंड हमारा जो क्लास भी स्टार्ट होने जा रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पेमेंट वगैरह नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली का ख्याल रखें।